ठीक है जी, हमने यूनिटरी ऑपरेटर के सारे ऑपरेटर्स कर लिए हैं। ठीक है, अब जो हमारे ऑपरेटर बच रहे हैं, एक कॉमा ऑपरेटर बच रहा है, एक हमारा कंडीशनल ऑपरेटर बच रहा है, और एक हमारा जो बच रहा है वो बच रहा है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, तो बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो आपका थ्योरी बेस ही है, वो जब आप लोग क्लास आएंगे सारे इकट्ठे होकर बैठेंगे तो क्लास में डिस्कस किया जाएगा उसको। ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ दो ही ऑपरेटर मिलते हैं आपको, एक लेफ्ट शिफ्ट होता है, एक राइट शिफ्ट होता है, वो मैं करवा दूंगा आपको क्लास में ही। ठीक है, दूसरा ऑपरेटर बचता है जो जिसे हम बोलते हैं कौन सा ऑपरेटर, वो होता है हमारा कॉमा ऑपरेटर। ठीक है, तो देखो कॉमा ऑपरेटर ना सबसे इजी ऑपरेटर हैरिंग है। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम जो करेंगे वो कर रहे हैं अपना कॉमा ऑपरेटर। ठीक है, कौन सा ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर। ठीक है, लिखो लिखो दिस ऑपरेटर is used when two or more variables belongs to same family, belongs to same data type, belongs to same data type, then instead of declaring each variable separately in different lines, we use comma operator in a single line। ठीक है, पढ़ने दो मुझे, मैंने क्या लिख दिया है। This operator is used when two or more variables belong to the same data type. Then instead of declaring, यहाँ declaring नहीं है, ठीक है। Then instead of declaring each variable separately in different lines, we use comma operator in a single line and declare variables separated by comma। ठीक है जी, मतलब क्या बोल रहा है ये क्या बोल रहा है कि जैसे हम क्या करते हैं, हमने कोडिंग में ना, जैसे मान चलो कि हमने कोडिंग की तो हमने क्या किया, तब हमने मल्टीपल वेरिएबल्स लिए साथ में। ठीक है, मान चलो कि मुझे 3 वेरिएबल की जरूरत थी, मुझे इंट ए बी सी। ऐसे यहाँ पे देख रहे हो आप, मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ, एक ए वेरिएबल लिया, एक बी वेरिएबल लिया, एक प्रीन लिया, एक प्रीडी लिया। ठीक है, तो चारों वेरिएबल जो अलग अलग है। ठीक है, तो चारों वेरिएबल अलग अलग है ना, तो क्या होना था कि मुझे ना इनको कुछ ऐसे लिखना चाहिए था, मुझे है जो है वो मुझे इनको कुछ ऐसे लिखना था, इंट। ठीक है, यहाँ पे भी इंट। ठीक है, और यहाँ पे भी इंट। ठीक है, मुझे इनको ऐसे लिखना पड़ना था। ठीक है, अगर कॉमा ऑपरेटर ना होता तो। ठीक है, लेकिन कॉमा ऑपरेटर क्या बोलता है, कॉमा ऑपरेटर बोलता है भाई जब ये चारों वेरिएबल जो वो सेम डाटा टाइप से बिलोंग कर रहे हैं ना, चारों सेम डाटा टाइप से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ये भी इंटीजर से आता है, ये भी इंटीजर से, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि तुम इसको ना 4 अलग लाइनों में डिक्लेयर मत करो, इनको क्या करो, तुम इसको एक बार सिर्फ डाटा टाइप का नाम लिखो और उसके बाद क्या करो, कॉमा ऑपरेटर लगा के कर दो, इनको आपस में सेपरेट कर दो। ठीक है, उससे हमें समझ आ जाएगा कि दोनों वेरिएबल जो वो सेम डाटा वाली फैमिली से जो बिलोंग किए जा रहे हैं। क्लियर हो गया, समझ गए, ये है बस आपका कॉमा ऑपरेटर। कौन सा, ये कॉमा कॉमा कॉमा। ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया, ये था आपका कॉमा ऑपरेटर। अब नेक्स्ट ऑपरेटर जो पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट ऑपरेटर लिखो कौन सा हमारा, नेक्स्ट ऑपरेटर जो हमारा उसे हम बोलते हैं कौन सा ऑपरेटर, वो हमारा वो है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, ये सेम आपकी एक्सेल की तरह ही है, एक्सेल में जैसे आपने ये नोट किया, कुछ भी किया है, तो सेम आपका एक्सेल की तरह रहेगा ये ऑपरेटर। ठीक है, लिखो दिस ऑपरेटर works as decision control statement, this operator works like as लिखना। ठीक है, this operator works
लाइक एज वर्क्स, सेम एज लिखना, लाइक एज रखेंगे, सेम एज decision control statements in which it takes input and check the input with the condition, with the given condition, and according to condition, and according to the condition, it gives us a result. ठीक है, सिंटेक्स लिखो इसका। सिंटेक्स कैसे लिखेंगे हम इसका? सिंटेक्स में देखो कैसे आएगा। सबसे पहले आती है एक ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट में क्या आता है, इसके अंदर आती है कंडीशन। कंडीशन आती है, कंडीशन के बाद आता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कि अगर इस कंडीशन का आंसर आ गया ट्रू, ठीक है, तब क्या होगा, इसके बाद आती है ट्रू स्टेटमेंट। अगर ये वाली चीज क्या हुई, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाली चीज प्रिंट हो जाती है, ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। फिर आता है कोलन, याद रखना एक सेमीकोलन होता है और एक कोलन होता है। फिर आता है कोलन, कोलन का मतलब क्या है कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स आएगी तो यहां आ जाएगी आपकी फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक, ये है आपका सिंटेक्स किसका, कंडीशन ऑपरेटर का। मतलब अगर आप इसको कुछ ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, कैसे कि पहले आपका आता है, यहाँ कंडीशन आती है, यहाँ कंडीशन आ गई, कंडीशन चेक होती है, कंडीशन चेक होने के बाद आपका ट्रू वाला पार्ट चलता है और फिर आपका फॉल्स वाला पार्ट चलता है, अगर आपकी कंडीशन जिस बेसिस पे होगी आपकी, ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया, ये है इस तरीके से। अब इसकी कोडिंग करते हैं। ठीक है, कोडिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम कमेंट दे देते हैं यहाँ पे, राइट ए प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ, डेमोन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ कौन सा, कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा, इसका एक और नाम होता है, कंडीशन ऑपरेटर को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं टर्शनरी ऑपरेटर, TRTINERY, टर्शनरी ऑपरेटर, ठीक है, याद रखना, पेपर में पूछ लेते हैं कभी टर्शनरी ऑपरेटर क्या हो रहा है, ठीक है। तो टर्शनरी ऑपरेटर और कंडीशन ऑपरेटर बोथ आर सेम। फिर कौन सा आता है हमारे पास, हेडर फाइल आती है, हेडर फाइल में पहले हेडर फाइल क्या आती है हमारे पास, हैश इंक्लूड, हैश, ठीक है, वो हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conny.h, void main, और इसका हम करते हैं कोडिंग शुरू, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि हम क्या करेंगे ना, हम एक एज वाला क्वेश्चन बनाएंगे कि मुझे चेक करवाना है क्या कि मैं एलिजिबल हूँ एज देने के लिए, मतलब बोर्ड देने के लिए कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे एक ही वेरिएबल चाहिए जिसका नाम क्या है, एज वेरिएबल, ठीक है। इसमें मैं कंडीशन लगा दूंगा और उस कंडीशन के बेस पे मैं कर लूंगा अपनी आउटपुट निकालूंगा। चलो चेक करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर आ जाएगा हमारा क्लियर स्क्रीन, CLR SCR करके डबल कोट बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे और यहाँ पे ना अब कंडीशन लगा देंगे सीधी, ठीक है। या फिर आपको रिजल्ट दिखाना तो रिजल्ट भी दिखा सकते हो, नहीं तो ठीक है। मैं क्या लिखूंगा, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, पहले मैंने कंडीशन लगा दी, मैंने क्या लिखा, एज क्या कंडीशन होती है बोर्ड देने की, क्या अगर मेरी एज क्या है 18 है, 18 से ऊपर है तो मैं क्या हूँ, बोर्ड देने के लायक हूँ। तो एज ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी है, 18, लग गई कंडीशन, सॉरी लग गई कंडीशन ना।
सिंटेक्स थोड़ी देखो क्या था, पहले ब्रैकेट में कंडीशन आती है, फिर क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है, कि जो भी मेरी एज होगी, जैसे मैंने एज यहाँ कितनी लिख दी, मैंने यहाँ एज लिख दी अपनी 22, ठीक है, जो भी मेरी एज होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है कि एज क्या एज जो बड़ी है या बराबर है 18 के, तो कौन सा पार्ट चलेगा, तो चलेगा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये वाले पार्ट में क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ डबल कोट्स न्यू लाइन है, you are eligible to vote, you are eligible to vote, ठीक है, हमें चल रही ये वाला है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, प्रिंट एफ और नीचे क्या जाएगा हमारे पास, इसके हम नीचे आ जाएंगे हमारे गेट ch। ये टफ वाला क्वेश्चन था, सबसे टफ वाला क्वेश्चन था ये, इस क्वेश्चन में ज़्यादातर कोई भी नहीं करवाता है, चेक करते हैं कोई एरर है, 2 एरर बता दिए तब भी नहीं करवाता है। अच्छा एक और मैंने गलत लगा दिया बाहर है, ठीक है, बता दिए यू आर एलिजिबल टू वोट, कर दिए ना। अब जैसे मैं यहाँ इसकी 22 जगह क्या लिख दूंगा, 12 लिख दूंगा, अब 12 लिख दिया, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कौन सा वाला पार्ट चलेगा, तो हमारा ये वाला पार्ट चलेगा, मुझे इसको सिलेक्ट करने दो, तो दिख नहीं रहा है तो मैंने क्या लिखा है, ठीक है, तो उसमें दिख जाएगा लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, देखो बता दी यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट करके, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप लोग जो होंगे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपने ना क्या करना है, आपने बताना है कि जो आपने नंबर डाला है वो बड़ा है कि नहीं है, मतलब जैसे ना मान के चलो क्या करना आपने, एक और नया क्वेश्चन लिखो, निकालो कॉपी, उसमें लिखो क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ कंडीशन ऑपरेटर है, टू डेमोन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ कंडीशन ऑपरेटर है, नहीं है सर, पहले चल रहा है बड़ा था नहीं। हाँ अभी 5 मिनट लगेगा सुन लो, ठीक है। क्या थे, वर्किंग ऑफ कंडीशन ऑपरेटर, आगे आगे लिखा है कुछ मैंने, ठीक है, वर्किंग ऑफ कंडीशन ऑपरेटर है, टू फाइंड द बिगेस्ट नंबर बिटवीन 2 numbers, टू फाइंड द बिगेस्ट नंबर बिटवीन 2 numbers, कंडीशन ऑपरेटर है, टू फाइंड द बिगेस्ट नंबर बिटवीन 2 numbers, ठीक है जी, ये चीज लिखनी है आपने। मतलब क्या बोल रहा है, आपको 2 नंबर दिए होंगे, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें ये आ गया कि आपको कितने वेरिएबल चाहिए, मैं बोल दूंगा कि मुझे कितने वेरिएबल चाहिए जी, मुझे चाहिए आपके 2 वेरिएबल तो चाहिए, कौन कौन से जी, एक आपका चाहिए होगा, एक ए वेरिएबल आ जाएगा, एक बी वेरिएबल आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझो ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आप ऐसा प्रोग्राम बनाओ कंडीशन ऑपरेटर का यूज करके जो आपको 2 नंबरों में से बड़ा नंबर बता दे कौन सा है, ठीक है, वो बता दे आपको। तो क्या करेंगे हम यहाँ लिख देंगे, एक ए वेरिएबल ले लिया, ए में डाल दिया मैंने 20, बी ले लिया, बी में कितने डाल दिया मैंने, बी में डाल दिया मैंने 10, समझ गए। अब यहाँ पे कंडीशन ऑपरेटर लगाऊंगा मैं, देखो कंडीशन ऑपरेटर कैसे लगाएंगे, सबसे पहले आती है कंडीशन, कैसे कंडीशन चेक करेंगे हम, कैसे कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन कैसे चेक करेंगे कि ए ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है, ऐसे चेक करेंगे, ठीक है, क्या ए बी से बड़ा है, अगर कंडीशन ट्रू हुई मतलब इसका आंसर ट्रू आ गया तो मतलब बड़ा कौन हुआ, ए बड़ा होगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि जैसे ये कंडीशन आ गई तो कंडीशन आने के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो मतलब बड़ा कौन है, बड़ा ए है, ठीक है। तो डबल कोट के अंदर लिख दूंगा मैं बिगेस्ट नंबर इज बिगेस्ट, एक तो ना दिखता नहीं है कुछ भी इसमें, थोड़ा कुछ आता मुझे,
देख बोला भाई साहब बिगेस्ट नंबर इज, ठीक है, कौन सा है, वो आएगा परसेंटेज डी से, तो परसेंटेज डी में वैल्यू कहां से आ जाएगी, आ जाएगी ए से। समझ गए, क्लियर हो गया। अब वैल्यू को हम ब्रैकेट कर देंगे बंद। ये आगे ट्रू वाला पार्ट, समझ रहे हो, ये आगे कौन सा पार्ट आपका, ट्रू वाला पार्ट। इतना भी ट्रू वाला पार्ट आया, इतना आया ना, ठीक है। उसके बाद क्या बोला था हमने, सिंटेक्स क्या था कि पहले कंडीशन आती है, फिर क्वेश्चन मार्क आता है, फिर उसका ट्रू वाला पार्ट आता है। जैसे ट्रू पार्ट लिख देंगे तो एंड में क्या आता है, एंड में आता है आपके कोलन, कोलन के बाद आता है आपका फोर्थ वाला पार्ट, ठीक है, फोर्थ वाला। तो देखो क्या अगर ए बी से बड़ा है हुआ, मतलब कंडीशन ट्रू हो जाती तो बड़ा कौन था, ए बड़ा था, लेकिन कंडीशन फॉल्स होगी तो बड़ा कौन होगा, फिर बी बड़ा हो जाएगा, फिर है ना, बी बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या लिख दूंगा कि ये अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स वाले केस में क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा प्रिंट एफ ब्रैकेट डबल कोट्स न्यू लाइन की जरूरत नहीं है, बिगेस्ट नंबर इज परसेंटेज डी डबल कोट्स कॉमा बी ब्रैकेट बंद सेमीकोलन, ठीक है जी। तो अगर कंडीशन फॉल्स आएगी तो कौन सा आंसर आएगा, फिर हमारा ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी देखो इस क्वेश्चन में तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए, तुम्हें नंबर की जगह लिख दिए, हाँ बिगेस्ट लिखा नहीं है यहाँ, या बिगेस्ट लिखा है पूरे, यहाँ तो पता नहीं क्या लिख दिया, मैंने भी लिख दिया है बिगेस्ट नंबर इज, ठीक है जी। तो बताओ जब मैंने a वैल्यू 20 लिखी और b वैल्यू 10 लिखी तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, क्या आंसर आएगा हमारा, ये वाला आंसर आएगा, आएगा ना, क्योंकि a 20 और b 10 है, तो जब 20 बड़ा है 10 से, हाँ बिल्कुल बड़ा है जी, तो 2 पार्ट हो जाएगा, तो बिगेस्ट नंबर इज आ जाएगा 20, आगे ना, बिगेस्ट नंबर इज 20, ओ इस लगा दिया मैंने अभी भी, बिगेस्ट नंबर क्या आ गया, बिगेस्ट नंबर आ गया 20, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ को b को 100 बना दूंगा तो अब कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जैसे फॉल्स आएगी तो बड़ा नंबर कौन सा जाएगा, फिर हमारा b वाला बड़ा हो जाएगा। तो जैसे मैं कंट्रोल F9 करूंगा तो देखो बिगेस्ट नंबर इज 100, समझ गए। तो ये था आपका कंडीशन ऑपरेटर, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो सभी ने कॉपी में नोट डाउन कर लेना ये, और आज जो हमारा टॉपिक खत्म हो गया ऑपरेटर्स का, कल से हम शुरू करेंगे अपने डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है, कल से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, क्लियर हो गया, समझ गए, ठीक है जी, ठीक।